हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टर फोकस फार्मा एंड ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि एक बंदा, कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट कोई भी इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन करता है। वो इंडस्ट्री ज्वाइन करता है सिर्फ 2 से 3 पैरामीटर पे कि इस इंडस्ट्री में मैं जा रहा हूं तो इस इंडस्ट्री में मेरा सैलरी पैकेज क्या होगा, मुझे किस तरह की सैलरी मिलेगी, मेरे पास इनकम सोर्स किस तरह के रहेंगे, मैं किस तरीके से इसमें पैसा कमा सकता हूं। तो पहला तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी टच किया था, कि दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कि इस इंडस्ट्री में किस तरह का वर्क कल्चर है, किस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, किस तरह से हम इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा जो पैरामीटर होता है किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का, वो होता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। क्या इसमें मतलब ऐसा तो नहीं यार कोई बहुत ज़बरदस्ती या कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर या कुछ एक्सटेंसिव आपसे काम करा जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से आज के टाइम में जितने भी नौजवान हैं, जितने भी न्यू कमर्स हैं, वो सिर्फ यही 3-4 पैरामीटर को ना माइंड में रखते हुए इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप आने का सोच रहे हैं तो इस इंडस्ट्री में आपको बेसिक सैलरी पैकेज क्या मिलेगा। जिन भाइयों ने, जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले वो जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले आप वो वीडियो जाके पूरा देखें, तब ताकि आपको ना डिसीजन लेने में आसानी होगी। दोस्तों, कि अगर आप सोच रहे हो यार कि मुझे फार्मा इंडस्ट्री में आना है, तो आपका उस वाले वीडियो से ना वो डाउट क्लियर हो जाएगा कि यार मुझे बेसिक पैकेज कितना मिलेगा, सैलरी कितना है। तो आपका जो पैसे वाला पार्ट है वो उस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में आते हैं, अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब को चूज करते हैं, तो आपको ओवर द सैलरी, जो सैलरी इंसेंटिव और वो जो मैंने पहले वीडियो बताया था कि वो तो सब आपको मिलेगा, बट इसके अलावा क्या एडवांटेज है इस जॉब की। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि जो एडवांटेज है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब की, वो क्या क्या हैं और उससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है अगर आप फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं। राइट दोस्तों, बट अगेन बिफोर स्टार्टिंग यार दिस वीडियो, अगेन मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ अब तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस चैनल के थ्रू ना यार मैं आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत यूजफुल वीडियो हम लोग अभी तक लेके आए हैं और आगे लेके आने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख के जरूर फायदा उठाएं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब की क्या एडवांटेज होती है। तो अगर मैं सबसे पहले एडवांटेज की बात करूं तो वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की सैलरी। देखो दोस्तों, ये सैलरी वाला वीडियो मैंने बताया, आपको उस वाले वीडियो में जाके देखना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो भी सैलरी ऑफर फार्मा इंडस्ट्री में आपको होता है ना एज अ फ्रेशर और एज अ एक्सपीरियंस, वो मेरे ख्याल से किसी इंडस्ट्री में ना एज अ फ्रेशर आपको इतना पैकेज नहीं मिलेगा अगर आप सिंपली ग्रेजुएट हो। अगर आप सिंपली ग्रेजुएट हो, आप फार्मा इंडस्ट्री की बात करें और आप किसी और इंडस्ट्री से कंपेयर कर लेना दोस्तों, जो आपको यहाँ पे सैलरी और जो आपको यहाँ पे पैसा कमाने का मौका मिलेगा ना, वो आपको किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है ना फार्मा इंडस्ट्री में आने का, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब का, वो है आपकी सैलरी स्ट्रक्चर। आपको सैलरी इन हैंड कितना मिलता है, आपके पास इंसेंटिव कमाने के बहुत सारे मौके होते हैं जो बाकी जॉब में, ऑफिस जॉब में नहीं होते हैं। दूसरा, अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूँ ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब की, तो वो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों यहाँ पे बहुत है। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, लाइक किसी ऑफिस के काम पे लगते हैं, बैक एंड ऑफिस के किसी काम में जाते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड किसी काम में जाते हैं, तो वहाँ पे ना आपको यार एक 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक आपको ऑफिस पहुँचना है ना। वहाँ पे आपको अपना कार्ड पंच करना होता है जिसके थ्रू आपके अटेंडेंस लिखते हैं। फिर आपने ना वहाँ पे 5, 5:30, 6 बजे तक बैठ के लगातार कंप्यूटर पे काम करना है। शायद आधा 1 घंटे का आपको, शायद लंच ब्रेक प्राइवेट में तो शायद आधे घंटे का ही मिलता है ना। तो वो सिर्फ आपको ना वहाँ पे मतलब एक टाइमिंग है आपकी, कि आपको सुबह टाइम से निकलना है, टाइम से पहुँचना है और टाइम तक वहाँ पे काम करना है। चाहे आपके पास उतना काम है भी या नहीं उस दिन का, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे ना अपना पूरा टाइम बिताना है। यही दोस्तों एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब की एडवांटेज आ जाती है। जो मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है ना इस जॉब का, वो ये है कि इसमें आपकी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने घंटे काम करना है, सुबह अपना फील्ड वर्क कितने बजे शुरू करना है ना, शाम को कितने तक काम करना है, इवनिंग वर्किंग कितने दिन करनी है। देखिए दोस्तों, अल्टीमेटली ना कंपनी जो आपसे पूछने वाली है, वो पूछने वाली है कि भाई तेरा टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ मंथली, है ना। दूसरा, वो आपसे पूछेगी कि भाई जो उन्होंने सेट ऑफ डॉक्टर आपको दिए थे, आप उनसे रेगुलर मिल पा रहे हो नहीं मिल पा रहे हो, या जिस पैटर्न में उन्होंने आपसे मिलने के लिए कहा था आप उस पैटर्न में उन डॉक्टर से मिल पा रहे हो नहीं मिल पा रहे हो। तो अगर दोस्तों आप ये 2 चीज़ें अपनी पूरी रखते हो ना, कि आप अपने मंथली टारगेट अगर कंपनी को पूरे करके दे रहे हो, आप जो उनकी डॉक्टर की विजिट फ्रिक्वेंसी थी आप उनको वो टाइम भी पूरा करके दे रहे हो, है ना, तो मेरे को नहीं लगता कि आपका कोई भी मैनेजर या आपको कोई भी कंपनी से ना बंदा परेशान करेगा कि नहीं यार तो 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करे। ऐसा नहीं होने वाला। पर्टिकुलरली मैं तो देखो एक फार्मा कंपनी चला रहा हूँ, मैं तो अपने बंदों को बहुत ओपनली बोलता हूँ, और जिस कंपनी मैंने जॉब भी की है तो वहाँ पे भी मैंने यही वर्क कल्चर सीखा है। और ये है भी एक फार्मा इंडस्ट्री की सच्चाई कि आप ना अपनी वर्किंग को अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो, अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। तो वर्क
टाइमिंग की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो आपको इस जो फार्मा इंडस्ट्री या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब में मिलेगी, वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। तीसरी मैं अगर इसके एडवांटेज की बात करूँ तो वो दोस्तों इसमें है ट्रैवलिंग, कि आपने देखो जॉब बहुत करी होंगे, लेकिन जो बंदा एक फार्मा इंडस्ट्री में होता है ना, उसको ना ट्रैवलिंग के बहुत सारे मौके मिलते हैं, चाहे वो उसकी साइकिल मीट हो, चाहे वो उसकी मंथली मीटिंग हो। तो साइकिल मीट भी ये तो मतलब इंडस्ट्री में कॉमन ही है, जो इंडस्ट्री में लोग जॉब कर रहे हैं उनको पता है कि कहीं ना कहीं कंपनी ना एक पर्टिकुलरली वेन्यू फिक्स करती है, वहाँ पे 3 से 4 दिन की मीटिंग फिक्स करती है। तो वो मीटिंग के साथ साथ ना सिर्फ ये नहीं कि आपको 3 से 4 दिन मीटिंग कराएंगे, वो 1-2 दिन आपको ना घुमाएंगे फिराएंगे। तो जितनी भी ट्रैवलिंग, इसके अलावा हम जब वर्किंग करते हैं तो जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, आप ABM RBM ZBM लेवल तक पहुंच जाते हैं इंडस्ट्री में, तो वहाँ से भी ना आपको, जैसे सपोज करो दिल्ली हेडक्वार्टर है, तो आपको दिल्ली से उत्तराखंड भेज देंगे काम करने, पंजाब भेज देंगे, हरियाणा भेज देंगे, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया भेज देंगे। तो जितना ट्रैवलिंग, जितना एक्सपोजर आपको ट्रैवलिंग का ना इस इंडस्ट्री में मिलता है, इस जॉब में मिलता है, वो शायद आपको किसी ऑफिस सिटिंग जॉब में नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है कि आपको ट्रैवलिंग करने का मौका मिलता है। जो ट्रैवल लवर हैं, जो घूमना पसंद करते हैं, तो उनके लिए तो ये जॉब बहुत ही अच्छी होने वाली है। चौथे अगर मैं एडवांटेज की मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात करूं तो वो है आपकी नॉलेज। देखो दोस्तों, इस इंडस्ट्री में ना हम भी देखते हैं कि इस इंडस्ट्री में ना सिंपल साइंस बैकग्राउंड से भी लोग आते हैं। इस इंडस्ट्री में ना सिंपल BA BCom वाले लोग भी आते हैं, है ना, जिनको फार्मा का उतना पता नहीं होता, ड्रग्स की उतनी नॉलेज नहीं होती है ना, कि क्या दवाई किस तरीके से काम करती है ये भी नहीं पता होता। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में कुछ टाइम बिताते हैं, 2 4 5 साल काम करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको ना खुद इतनी नॉलेज हो जाएगी, छोटी मोटी बीमारी ना तो आप खुद ही अपने घर में ठीक कर लोगे। आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि यार ये दवाई किस काम आती है ना, ये दवाई इसका क्या फंक्शन है, ये किस लिए यूज़ हो रही है। आपके घर में जो डे टू डे आपकी लाइफ है ना, वो बहुत इजी हो जाती है यार इस जॉब के थ्रू। देखिए कई बार क्या होता है ना, जैसे आपके घर में बुजुर्ग होंगे, उनको पता नहीं होता ये दवाई किस तरह खानी है, आपके आस पड़ोस में होंगे, तो एटलीस्ट उनको भी पता चलता है यार ये बंदा फार्मा में है, मेडिकल लाइन में है, तो इससे मेरे को एडवांटेज मिल सकता है, इससे मेरे को फायदा मिल सकता है। तो आपकी नॉलेज भी देखो कितनी इंप्रूव हो रही है, आपका एक रेपुटेशन भी देखो कितनी बन रही है। तो ये चौथी इसकी एडवांटेज है, आपको नॉलेज काफ़ी अच्छी मिल जाती है। पांचवें अगर मैं एडवांटेज की इस जॉब की बात करूँ तो वो है आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि जब आप एक फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब ज्वाइन करते हैं, तो देखिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिक जॉब फंक्शन क्या है, उसका बेसिक जॉब फंक्शन है चीज़ों को प्रेजेंट करना। तो देखिए अगर आप थोड़े शाय हैं, आप थोड़े से मतलब आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिला है स्कूलिंग लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, तो यहाँ पे आपको ना एक पूरा एक्सपोजर करने का मौका मिलता है। आप एक कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आप डॉक्टर्स के चैम्बर में जाते हो, तो एक हाई एंड क्लास से आप कम्युनिकेट करते हैं, तो वो जो आपका कॉन्फिडेंस, जो आपकी पर्सनैलिटी, जो आपका ड्रेसिंग सेंस और है ना, जो फार्मा इंडस्ट्री में निखर के आता है ना, वो शायद आपको, जो आप किसी ऑफिस की जॉब में अगर आप देखें ना, तो वहाँ पे शायद आपको उतना निखर के नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से ऑफिस में ना आज भी कैजुअल वेयर लोग करके जाते हैं, वहाँ पे उतना ज़्यादा ना आपको बात करने के लिए नहीं होता। वहाँ पे आपको डेली कितने लोग मिलेंगे, 10 20 50 लोग जिनको आप रोज़ मिलते हो। पर फार्मा इंडस्ट्री में ना इसकी इमेंस अपॉर्चुनिटी, आप दिन में मेरे ख्याल से 50 से 100 लोगों से मिलते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, राइट। तो एक आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी नॉलेज है, वो ओवरऑल आपकी इंप्रूव होती है। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। जब मैं फार्मा इंडस्ट्री में आया था ना, तो शायद तब मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं थी। मुझे लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब वैब उतना चलाना नहीं आता था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, PDF मुझे मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता था। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, जब मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया, सीखा, तो इस इंडस्ट्री से ना मेरे को ये भी एक एडवांटेज मिली कि मुझे टेक्नोलॉजी लेवल पे भी मैं बहुत अपने आप को इंप्रूव कर पाया। लाइक अब आज के टाइम में ना मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, DCR फॉर्मेट, ये सब चीज़ें, फॉर्मूलेज कैसे लगते हैं एक्सेल में, इवन मैं वो सब चीज़ें कर सकता हूँ। तो ये भी एक ना बहुत बड़ा एडवांटेज है इस जॉब का, कि आपको ना ओवरऑल नॉलेज मिलती है, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट आपका होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5वीं एडवांटेज थी इस जॉब की। मैं 6ठी एडवांटेज की बात करूँ तो इससे आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है। देखो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, अगर आप एक ऑफिस जॉब करते हो तो ऑफिस जॉब में आपका 10 20 50 लोगों का नेटवर्क है, लेकिन जैसे मैंने बताया यहाँ पे आप 50 से 100 लोगों से डेली मिल रहे हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ नेटवर्किंग कितनी है। और इस नेटवर्किंग का फायदा क्या होता है, देखिए दोस्तों, इस नेटवर्किंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि कल के दिन को आपने कहीं जॉब चेंज करनी है, राइट दोस्तों, या आपको लग रहा है कि यार आपकी कंपनी से आपको निकाल दिया गया है, या आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे मैं वर्क नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, तो उस केस में देखो आपको नेटवर्किंग कितनी हेल्प करेगी। दूसरा, मतलब इसको थोड़ा सा पर्सनलाइज वे में ले लेते हैं, मतलब उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना दोस्तों, कि कई बार क्या होता है यार, हमारी फैमिली में हमें खुद को भी कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारी नेटवर्किंग स्ट्रांग है, हमें पता है यार ये लोग इस कंपनी में काम करते हैं, या इस कंपनी की ये दवाई आती है, इस कंपनी में ये बंदा है, तो हम उससे ना दवाइयों के सैंपल्स भी फ्री में अरेंज करा लेते हैं। तो उसके लिए मेरे को पैसा भी नहीं खर्च करना होता। तो नेटवर्किंग का ये भी एक फ़ायदा है कि आपको बिना पैसे खर्च करें ना, आपके घर के लिए अपने आप के लिए आपको दवाइयाँ घर बैठे बैठे मिल जाती हैं, आपको जॉब
चेंज करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये एक इसकी एडवांटेज है जॉब की। ब्रीफ में अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूँ तो ओवरऑल आपकी रेपुटेशन आपकी सोसाइटी में, आपके घर में, आपके नेटवर्किंग में आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज उनको लगता है कि नहीं यार, इस बंदे को ना दवाइयों के बारे में नॉलेज है। और आपको पता है यार, देखो जो फार्मा इंडस्ट्री से जो भी लोग जुड़े होते हैं ना, उनके लिए हमारे मन में एक रिस्पेक्ट वैसी ही आ जाती है। तो राइट दोस्तों, तो इसमें आपके ना एक रेपुटेशन का भी गेन है। और सैलरी का जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो पहला वीडियो चेक नहीं किया तो आप प्लीज़ उस वीडियो को चेक करें। उसमें मैंने आपको बताया था कि एज ए फाइनेंशियली इसमें कितना आपको सपोर्ट मिलता है। दोस्तों कोशिश करिए दोस्तों, मैंने अपने इस छोटे से वीडियो में ना आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब के एडवांटेज के बारे में बताने के लिए। और अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज की, तो यार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ना डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो मुझे लगती है वो ये है कि यार इसमें ना आपको ना मतलब धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आपको हर टाइम में ना आपको तैयार रहना है, आपको वर्किंग के लिए जाना होता है। आप देखो ना यार, गर्मियों में कितना टेम्परेचर होता है, मेरे ख्याल से 50 डिग्री तक टेम्परेचर क्रॉस कर जाता है। बट दैट टाइम भी हम लोग फील्ड में होते हैं, हम लोगों को पूरे दिन काम करना होता है ना। कई बार कितनी एक्सट्रीम बारिश होती है, लेकिन अगर हमारी अपॉइंटमेंट है, अगर हमें किसी डॉक्टर से जरूरी मिलने जाना है, हमारी कोई CME उस दिन पड़ गई, कुछ दिन हमारा कोई अपॉइंटमेंट ऐसा पड़ गया कि जो हम मिस नहीं कर सकते, तो हमें जाना पड़ता है। कई बार कितनी ठंड होती है यार, देखो दोस्तों, ठंड में भी निकलना, घर से सुबह जल्दी उठना, ट्रैवल करना ईजी नहीं होता है ना। और इसके अलावा यार देखो, पूरे दिन बाइक पे काम करना ना, क्योंकि मैक्सिमम देखिए जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है वो मैक्सिमम 2 व्हीलर से ही कवर हो पाती है। तो अगर आप पूरे दिन देखें ना, तो पूरे दिन 2 व्हीलर पे बैठ के भी काम करना आसान नहीं है काफ़ी लोगों के लिए, और ख़ास तौर से एक सर्टेन एज के बाद। हाल तो देखिए, अगर आप अच्छा फार्मा में काम कर रहे हैं, अगर आप अच्छी ग्रोथ फार्मा में ले रहे हैं, तो एक सर्टेन एज के बाद आपकी प्रमोशन इतनी हो जाती है कि आपको यार सारी फैसिलिटी कंपनी देती है। गाड़ी की फैसिलिटी देती है, आपको एयर टिकट्स की फैसिलिटी देती है, आपको पूरा कंपनी ध्यान रखती है अगर आप उस लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। बट इनिशियली अगर मैं बात करूं तो ये थोड़े से चैलेंजेस हैं फार्मा इंडस्ट्री के, कि आपको ना धूप में, गर्मी में, सर्दी, बरसात में आपको काम करना होता है, पूरे पूरे दिन बाइक पे काम करना होता है। दूसरा, मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूँ तो आपके ऊपर एक मेंटली प्रेशर तो होता है। वैसे तो देखिए आज के टाइम में यार हर जॉब में मेंटल प्रेशर है। अगर आप मेरे से बात करें, सरकारी नौकरी में भी शायद आज के टाइम में ना टारगेट्स होते हैं, सरकारी नौकरी में भी आपको आज के टाइम में टारगेट पूरे करके देते हैं। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में जैसे मैंने बताया दोस्तों, ये सेल्स से रिलेटेड जॉब है, तो यहाँ पे एक मंथली आपके कुछ टारगेट होंगे, मंथली आपकी कुछ वैल्यू आपको कंपनी को पूरे करके देनी है। तो वो ऑब्वियसली बात है यार, एक प्रेशर आपके ऊपर रहेगा इस जॉब में। बट ऐसा नहीं है कि नहीं होता, सब मैनेज हो जाता है। अगर ये 2-3 कुछ डिसएडवांटेज की बात है फार्मा इंडस्ट्री की पर्टिकुलर में बात करूं। बाकी अगर आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कंपेयर करें तो एडवांटेज ऑब्वियसली बात है इस जॉब की ज़्यादा है, और जो पर्टिकुलरली मुझे बहुत पसंद है। तो दोस्तों कोशिश करिए मैंने इस छोटे से वीडियो में ना आपको समझा सकूं कि फार्मा इंडस्ट्री में आपको क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, है ना। और शायद काफ़ी डाउट्स आपके आज क्लियर भी होंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं, यार आपको लगता है कि यार कुछ चीज़ें नहीं मेरी क्लियर हो पाई, तो यार प्लीज़, मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मेरा नंबर और मेल ID होती है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। आप मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, मैं हमेशा उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ता हूँ, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, वहाँ मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। राइट दोस्तों, अगेन मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू, हैव ए वेरी गुड डे।